जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। मिडिल ईस्ट संकट और बेमौसम बारिश ने प्याज के किसानों को खून के आंसू रोने को मजबूर कर दिया है। आलम यह है कि मंडी में थोक प्याज 10 रुपए किलो बिक रहा है। किसानों का भाड़ा भी नहीं निकल रहा। लागत और मेहनत तो बहुत दूर के बाद महाराष्ट्र में किसानों का गुस्सा फूट रहा है। बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। इस साल प्याज का भाव इस कदर क्यों गिर गया है? मंडियों में प्याज मिट्टी के भाव क्यों बिक रहा है और निर्यात में क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्याज किसानों में आक्रोश है। नासिक, रतलाम, संभाजीनगर और धाराशिव जिले की 4 तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। नासिक में बड़ी संख्या में किसानों ने प्याज को सही दाम दिलाने को लेकर प्रदर्शन किया है। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर उग्र प्रदर्शन किया और हाईवे जाम कर दिया। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा। इसी तरह संभाजीनगर में भी किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलन की अगुवाई शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव सैनिक हाईवे पर उतरे और प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र के धाराशिव जिले की है, जहां प्याज किसानों की बदहाली की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। यहां भूम तालुका में एक किसान ने प्याज की करीब 500 बोरियों को आग के हवाले कर दिया। किसान का आरोप है कि बाजार में प्याज का भाव 1 रुपए किलो मिल रहा था, इसलिए जलाना ही उचित समझा। चौथी तस्वीर एमपी के रतलाम की है, जहां किसानों की हालत खराब है। अच्छे भाव की उम्मीद से किसानों ने प्याज का स्टॉक किया था, लेकिन मंडी में प्याज का रेट मुश्किल से 10 रुपए किलो मिल रहा है। दूसरी तरफ फफूंद लगने से प्याज सड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के किसानों के लिए प्याज की खेती इस साल बुरा सपना बन गई है। पहले बेमौसम बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाया और फिर पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और वैश्विक तनाव ने निर्यात चौपट कर दिया। आलम यह है कि प्याज किसानों को लाखों का नुकसान हो रहा है। सबसे पहले आपको नासिक की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां शिवसेना यूबीटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। वेजापुर इंटरचेंज पर प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस ने शिव सैनिकों को हिरासत में भी लिया। आंदोलनकारियों ने गले में प्याज की माला पहनकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्याज का उचित दाम दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बाजार में प्याज के दाम इतने गिर चुके हैं कि किसानों का भाड़ा तक नहीं निकल पा रहा है। शिवसेना यूबीटी नेताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेगा? मंडी में 2-3 रुपए 5 रुपए से प्याज बिक रहा है। खाद का बाजार क्या हुआ है? सब महंगाई और किसानों को परवड़ता नहीं। इतना सस्ता प्याज की बाज़ार हो गई और खाद की बाज़ार कितना हो गई? 2200 रुपये गोल और प्याज बिक रहा है 9-10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 4 रुपये से। किसानों को परवड़ता नहीं। क्या करेंगे? आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक का हाल यह है कि प्याज 800 से 900 रुपए क्विंटल बिक रहा है, जबकि प्याज की खेती में लागत ही करीब 1200 रुपए क्विंटल आती है। सही रेट नहीं मिलने से किसान परेशान है, क्योंकि ना खाद बीज का पैसा निकल रहा है और ना ही मेहनत निकल रही है। पहले बारिश और ओले गिरने से फसल को नुकसान हुआ और अब सही दाम के लिए मंडियों में रोना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि प्याज कम से कम 2000 रुपए क्विंटल बिकना चाहिए। और प्याज को लेकर महाराष्ट्र में सियासत भी तेज हो गई है। नासिक और लासलगांव समेत कई मंडियों में प्याज के दाम गिरने से किसानों में भारी गुस्सा है। विपक्ष लगातार सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा रहा है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने सरकार से मांग की है कि किसानों को प्याज का कम से कम 25 रुपए किलो दाम मिलना चाहिए। जिन किसानों को कम रेट में प्याज बेचना पड़ा है, उन्हें मुआवजा दिया जाए। स्वतःली कष्टाली पिकवलेला जो काही कांदा आहे, कुठेतरी 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, काही शेतकऱ्याला तर 1 रुपये अशा पद्धतीने जर भाव मिळत असेल आणि उत्पादनाचा खर्च हा कमीत कमी किलोला 20 रुपयापेक्षा जास्त आहे, आणि मग असं असताना काल देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आम्ही 12.5 रुपयाली कांदा खरेदी करू, तो सुद्धा 2 लाख टन, म्हणजे रब्बीचा कांदा आपण जर बघितलं तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 70 लाख टन कांदा बनतो आणि 2 लाख टन तुम्ही घेणार। दूसरी तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के मुद्दे को गंभीरता से देख रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार से चर्चा की जा रही है और जल्द ही
जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आणि म्हणूनच कालपासनं केंद्र सरकारने इंटरव्हेन्शन सुरू केलं. 12.5 रुपयाच्या भावाने केंद्र सरकार कांदा खरेदी करताय, ती सुरू झालेली आहे. त्यामुळे काही ना काही दिलासा हा शेतकऱ्यांना निश्चित मिळेल. खाड़ी देशों में तनाव का असर भारत के किसानों पर दिखना अब शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के किसान इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की वजह से महाराष्ट्र के किसान प्याज के आंसू रोने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि बड़ी उम्मीद से प्याज की फसल की थी, लेकिन मंडी में प्याज की कीमत 10 रुपए किलो भी नहीं है। प्याज का उचित दाम नहीं मिलने से किसानों की मेहनत, लागत और मुनाफा तो छोड़िए, गाड़ियों का भाड़ा तक नहीं निकल रहा है। किसानों की इस बदहाली पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने संभाजीनगर के समृद्धि महामार्ग को जाम कर विरोध जताया है। प्रदर्शन के दौरान शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने टायर जलाकर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार दावा कर रही है कि प्याज 12 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आर्थिक संकट की वजह से गंगापुर क्षेत्र के एक किसान ने आत्महत्या तक कर ली है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से आंदोलन की अनुमति नहीं दी गई थी, लिहाजा पुलिस ने आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान यात्रियों को कुछ समय के लिए परेशानियां जरूर उठानी पड़ी हैं। वहीं किसान और शिवसेना यूबीटी नेताओं से सरकार की मांग है कि किसानों के प्याज को उचित समर्थन मूल्य दिया जाए और नाफेड द्वारा अच्छे दामों पर प्याज की खरीद की जाए। प्याज की घटती कीमतों से एमपी के किसान भी खासे परेशान हैं। रतलाम जिले में प्याज के किसान मंडियों में अच्छे दाम नहीं मिलने से परेशान हैं। हालांकि कुछ किसानों को ये उम्मीद थी कि समय के साथ कीमतों में बढ़ोतरी होगी और उन्हें मुनाफा मिलेगा। इसके लिए किसानों ने प्याज को स्टोर करना शुरू कर दिया था, लेकिन किसानों का ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है और बड़ी मात्रा में प्याज खराब होने लगे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से करीब 8 से 10 गाँव में किसानों ने बड़ी मात्रा में प्याज की फसल तैयार की थी। किसानों को उम्मीद थी कि मंडियों में उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे, इसलिए कई किसानों ने प्याज को खेतों में ही सुरक्षित रख लिया था। लेकिन मंडियों में प्याज का भाव सिर्फ 7 से 8 रुपए प्रति किलो मिलने से किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं। किसानों का कहना है कि इतनी कम कीमत में खेती की लागत, मजदूरी और परिवहन खर्च तक निकल पाना मुश्किल हो गया है। हमारे प्याज बिक रही 6-7 रुपये बिक रही, तो हमें हमारी लागत ही नहीं निकल पा रही है। तो हमको उत्पादन मतलब पैसे मिलने चाहिए प्याज के 20-25 बिके, 3000 तक बिके तो किसान का फ़ायदा होगा। वो किसान का जो मुनाफा है जो लग रहा है इसमें खाद पोत दवाई छटाई जो वो मुनाफा भी निकल पा रहा है। लागत कितनी लग रही है? लागत ये बिकेगी, ये भी मान लो आप कुछ भी 20-25 हज़ार 30,000 लागत लग रही बिकेगी। तो किसान इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है इस किसान को। किसानों ने सरकार से मांग की कि प्याज की खरीदी 20 से 25 रुपए प्रति किलो के भाव से की जाए, ताकि उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। वहीं लंबे समय तक स्टॉक में रखे प्याज में अब फफूंद लगना शुरू हो गया है। खराब होते प्याज को किसान मजबूरी में फेंकने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि एक तरफ मौसम की मार और दूसरी तरफ बाजार में गिरते दाम ने उनकी कमर तोड़ दी है। मंडी आया अभी 6-7 रुपये में माल बिक रहा है। अभी 6-7 रुपये में कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग को कम से कम 20-25 रुपये बिकना चाहिए। हमारी लागत भी नहीं निकल रही है, खर्चा बहुत हो रहा है। हाँ, मजदूर बहुत लग रही है, माल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अपने खाद बीज में इनमें बहुत ज़्यादा लागत हो रही है और सरकार बोल रही है कि इतना पैसे देंगे उतना देंगे, और कुछ मिल नहीं रहा है। अब 5-6 रुपये में हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे को बहुत घाटा मिल रहा है इसमें और माल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। रतलाम में प्याज किसानों की परेशानी को देखते हुए अब नजरें सरकार पर टिकी हैं और देखना होगा कि सरकार किसानों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाती है।
चलिए आइए अब समझते हैं कि आखिर इस साल देश में प्याज का रेट इतना क्यों गिर गया है। किसानों की लागत क्यों नहीं निकल पा रही है। प्याज संकट के पीछे आखिर वजह क्या है। दरअसल इस साल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने प्याज की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिससे प्याज की क्वालिटी बेहद खराब हो गई है। खेतों से लेकर मंडियों तक प्याज सड़ रहा है और रेट बहुत गिर गए हैं। दूसरी बड़ी वजह है कि ईरान युद्ध और वैश्विक तनाव, जिसकी वजह से प्याज का निर्यात चौपट हो गया है और किसान बाहर प्याज नहीं भेज पा रहे हैं। लोकल मंडी में प्याज की कीमत इतनी कम है कि अच्छे से अच्छा प्याज 1200 से 1300 रुपए क्विंटल बिक रहा है, जबकि खराब क्वालिटी का प्याज तो 800 रुपए क्विंटल भी नहीं बिक रहा। पिछले दिनों नासिक मंडी में एक किसान का वीडियो हुआ था वायरल, जिसमें किसान ने दिखाया था कि उसका प्याज 1262 रुपए क्विंटल बिका। मेहनत, लोडिंग और भाड़ा काटने के बाद उनके खाते में -1 रुपया आया है। किसान का ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। इसी तरह से सताना APMC में किसान जितेंद्र सोलंकी 30 क्विंटल प्याज लेकर गए। पहले उन्हें दाम 50 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया, बाद में प्याज 175 रुपये पर बिका। उन्होंने बताया कि 1 क्विंटल प्याज उगाने में 1200 रुपये खर्च आता है, उन्हें 36,000 रुपये का घाटा हुआ है। यही दर्द हर प्याज किसान का है। इस साल प्याज का बम्पर उत्पादन हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बंद होने की वजह से निर्यात में समस्या आ रही है। मंडियों में प्याज की आवक बहुत ज़्यादा है, जबकि खपत कम है, जिसकी वजह से रेट नीचे जा रहे हैं और किसान का दर्द बाहर आ रहा है। गुस्साए किसान सड़क पर उतर रहे हैं और सरकार से सब्सिडी देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने नाफेड के जरिए 12 रुपये 35 पैसे प्रति किलो के दर से प्याज की सरकारी खरीद शुरू की है, लेकिन ये नाकाफी है क्योंकि किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है। प्याज निर्यात का संकट क्यों खड़ा हुआ, आइए इसके पीछे की बड़ी वजह आपको बताते हैं। अब भारत का करीब 42% प्याज बांग्लादेश में निर्यात होता था, लेकिन बांग्लादेश ने आयात पर रोक लगा दी है। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट संकट की वजह से खाड़ी देशों में प्याज निर्यात नहीं हो पा रहा है। मई 2024 में सरकार ने $550 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य और 20% निर्यात शुल्क लगा दिया था, जिससे विदेशी मार्केट में चीन और पाकिस्तान के प्याज ने कब्जा कर लिया। हालांकि 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने इस 20% निर्यात शुल्क को भी पूरी तरह हटा दिया, लेकिन दूसरे देशों ने कम दामों पर प्याज की सप्लाई शुरू कर दी, जिससे भारतीय निर्यातकों की वैश्विक करार टूट गई और ये संकट खड़ा हो गया। प्याज की गिरती कीमतों से किसान ही नहीं, कारोबारी भी परेशान हैं। मंडी में प्याज सड़ रहा है, लेकिन भाव नहीं मिल रहा है। मुंबई में प्याज की बड़ी खपत होती है, इसके बावजूद रिटेल भाव 20 रुपये किलो ही है। मार्केट में प्याज सस्ता बिकेगा तो कारोबारी भी किसानों का माल सस्ता ही खरीदेंगे। फिलहाल केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और 12 रुपये 50 पैसे प्रति किलो प्याज की खरीद शुरू की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये भाव किसानों को राहत देगा, क्योंकि किसानों की लागत ही 10 से 12 रुपये किलो पड़ती है। आइए आपको दिखाते हैं कि मुंबई में प्याज मंडी का इस वक्त क्या हाल है और दुकानदारों का क्या कुछ कहना है। महाराष्ट्र में इन दिनों प्याज को लेकर के, या यूं कहें जिससे कांदा कहा जाता है, आजकल सियासत से लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस पर रोटियां सेक रही हैं, लेकिन ज़मीनी लेवल पर हकीकत कुछ और है। आपको बता दें कि किसानों को इन दिनों ये जो प्याज है, जो आपके और हमारे घर में जो बनता है, जो किचन में बनता है, सभी के घर में होगा, इसका जो असली कीमत है वो किसानों को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जो लागत है प्याज उगाने पर, उसकी भी पैसे जो है वो किसानों को नहीं मिल पा रहे, और इसकी वजह से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। कई जगह पर हमने देखे कि कांदे जो प्याज है उसको आग लगाने की भी वीडियोज़ आए। ऐसे में हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में खपत जो है वो प्याज की बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे में क्योंकि वाशी का जो मार्केट है वहाँ से मुंबई के मार्केट में बहुत बड़ी तादाद में प्याज यहाँ पर आता है। भाई आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद रहमान खान। भाई अभी क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से किसानों को लेकर कि आप लोग भी लगातार कांदा मंगाते हैं, सेल करते हैं, तो अभी क्या लग रहा है आपको कि किसानों को कभी खबर पड़ी होंगे, क्या लग रहा है आपको? किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। अभी क्या तेल वेल का भाव बढ़ रहा है ना, तो इसलिए कांदे पे भी भाव बढ़ रहा है। अच्छा, ये गाड़ी का भाड़ा भी बढ़ रहा है, तो भी कांदे पे भाव बढ़ रहा है। भाई आप भी, आपका नाम बता दीजिए। सोनू। सुनो, आप देखा, हमने देखा कि बड़ी मात्रा में प्याज वगैरह, कांदा वगैरह मंगाते हैं। लोगों की डिमांड कैसी है इसको लेकर? डिमांड क्या, महंगाई है। अभी तो चल रहा था 20-22 रुपये, अभी फिर 5 रुपये किलो भाग गया। और ये बताइए कि अभी मार्केट में आदमी भी कम चल रहे हैं। इधर आ जाइए थोड़ा सा।
अभी ये बताइए कि कितना कैसे किलो जो है कांदा चल रहा है मुंबई में अगर बात करें? 20 रुपए किलो चल रहा था, 5 रुपए किलो फिर फास्ट हो गया है। हाँ 25 से 30 रुपए किलो चला गया। हाँ 25 से 30 रुपए किलो, और अभी आगे बढ़ेगा ही। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से आता है, किसानों से किसान जो है वो मार्केट में लेके आते हैं, वाशी मार्केट, वहाँ फिर होलसेलर फिर आप लोगों के साथ सबके पास पहुँचता है। सबको भी चाहिए ना थोड़ा थोड़ा। हाँ किसानों की हालत पता है आपको, अभी मालूम चला कि उनको मोल नहीं मिल रहा है। हाँ, मूल तो नहीं मिल रहा है उनको बहुत तकलीफ है। कितने किसान तो जला दिए हैं बखार अपना सब। तो आप लोगों को लगता है अभी कि कांदे का दाम बढ़ेगा आने वाले? कांदे का दाम बढ़ेगा अभी। किसानों को मिलना चाहिए कि? हाँ, क्यों नहीं मिलना चाहिए, उन लोग तो भी मेहनत करता है ना। हाँ तो देखिए यहाँ पर अभी लगातार जो कांदा है वो इन दिनों मुंबई में खासतौर से बात करें तो बहुत ज़्यादा खपत है, लोग यूज़ करते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, और अलग अलग जगहों से, चाहे वो पालघर हो चाहे वाशी हो, हर जगह से जो कांदा है वो गाड़ियों में लाद लाद करके जो है वो पहुंचाया जाता है मुंबई के अलग अलग हिस्से में। और आप देखिए कि ऐसी एक मंडी में हम मौजूद हैं जहां पर भारी मात्रा में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्याज रखे गए हैं। वहाँ देखिए बोरी की बोरी आपको पूरा प्याज जो है वो दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आजकल जो दिक्कत है वो ये है कि इन्हीं प्याज जिसे किसान उगाता है उसकी जो मूल्य है, असली मूल्य, वो उन्हें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से इन दिनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा माहौल गरमाया हुआ है। हालांकि हमने देखा राजधानी दिल्ली की मंडियों में भी प्याज की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल उन्हें प्याज पर कुल लागत 16 से 18 रुपए प्रति किलो आ रही है, लेकिन वो मंडी में 3 से 4 रुपए प्रति किलो घाटा सहकर बेचने को मजबूर हैं। फिर भी खरीदार नहीं मिल रहे। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ अगर बात करें प्याज की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले दिनों हुई बारिश के चलते प्याज के किसान काफ़ी परेशान नजर आए। कई जगहों से प्याज की फसल में आग लगाने तक की खबरें सामने आई। अगर बात की जाए प्याज के किसानों की परेशानी की, तो प्याज के किसान जो हैं उनकी फसल कई जगहों पे 1 रुपये से 50 पैसे तक की कीमत पे खरीदी जा रही है। वहीं पश्चिम एशिया में लगातार तनाव जारी है, उसका भी असर जो है वो देखने को साफ तौर पे मिल रहा है। हर तरफ महंगाई भाग रही है। लेकिन अगर बात की जाए प्याज की कीमतों में, तो प्याज की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में हम जानने पहुंचे हैं कि दिल्ली के मंडियों में क्या हाल है, दिल्ली के मंडियों में प्याज के भाव क्या गिर रहे हैं या बढ़ रहे हैं। भैया ये आपका पूरा वो है मार्केट? अभी रेट यहाँ पे चल रहा है अपना 10 रुपये से लेके और 15 रुपये तक। 10 रुपये से 15 रुपये पर किलो के हिसाब से। हाँ जी। जब रिटेल मार्केट में जाता होगा तो 20 रुपये 25 रुपये तक का रेट आएगा। उनका खर्चा वर्चा लगा के 20 से 25 रुपये तक का रेट आएगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो पीछे से खरीद हो रही है किसानों से वो 1 रुपये पर किलो तक की हो रही है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं। आप लोग कहाँ से, आप लोगों की? हमारा मंडी जैसे सरकारी मंडी नासिक में होती है, नासिक अपना जितना भी सरकारी मंडी होता है वहाँ से माल हम खरीदते हैं। वहाँ पे हम 11 रुपये किलो तक का माल खरीद रहे हैं। वहाँ पे आप लोग 11 रुपये तक में खरीद रहे हैं? हाँ जी। और 5 रुपये फिलहाल सबसे ताज़ा आपका कितना रुपये की खरीद? मैंने अभी 12 रुपये तक 11.5-12 रुपये माल खरीदा है मैंने। और प्लस आप उसका वहाँ का खर्चा वर्चा ला के मेरे को प्याज यहाँ पड़ रही 16 रुपये किलो। वापस लेके आते आते आपको गाड़ी पड़ रहा है 16 रुपये पर गाड़ी पे। फिर भी उसके बाद भी मंडी में आके फिर भाव मंडी में आके रेट गिर रहा है क्योंकि माल पहुंच नहीं पा रहा है, डैमेज हो रहा है। कारण क्या है? बारिश? एक तो बारिश, एक धूप, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला हो तो वो हीट पैदा हो रही है गाड़ियों के अंदर, यहाँ डैमेज हो रहा है आके। मतलब यहाँ तक मंडी तक पहुँचते ही प्याज खराब हो जा रहा है। उसकी वजह ये कितने घंटे लगते हैं वहाँ से आने में? 3 दिन का टाइम लगता है। 3 दिन का टाइम लगता है। 3 दिन में प्याज खराब हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप हीट के कारण लोगों को परेशानी नुकसानी हो रही है। हमें कम से 2-3 रुपये, यानी मान लो गाड़ियों पे कम से 3 रुपये गाड़ी घटा रहा है।